हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, टुडे जो हमने स्टार्ट करना है आज का टॉपिक दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक्चुअली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि स्पर्म जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है टेस्टिस के थ्रू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज हमने देखना है कि जो स्ट्रक्चर है इसकी वो कैसी है। ओके, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसके किससे मिलके बनता है, ये 4 पार्ट्स हैं। इसके बेटा कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चे, इसके हेड, दूसरा क्या होता है नेक, थर्ड वन क्या होता है बच्चे मिडल पीस, और लास्ट वन क्या है टेल। यानी कि जो हमारा स्पर्म है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो अब हमने क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या हम कह रहे हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ठीक है बेटा, हमने कल डिस्कस किया था, परसों सॉरी डिस्कस किया था, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की थी। हमने कहा था कि जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड बेटा क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये स्पर्म बना रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी तो जितना भी अननेसेसरी सेल ऑर्गेनेलीज थी या आप कह लो साइटोप्लाज्म था, ये सारा क्या हो रहा था बेटा, रिमूव हो रहा था। सारा क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। और यहाँ पे जितनी भी जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो क्या हो रही थी बच्चे, कॉम्पैक्ट। गोल्जी बॉडी क्या हो रही थी, सारी कॉम्पैक्ट। और ये गोल्जी बॉडी कॉम्पैक्ट होके क्या बना रही थी, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्रोजोम। क्या बोल देते हैं बेटा उसको हम, एक्रोजोम। अब यानी कि हमने क्या बनाना है, ये यहाँ पे बना दी एक इस तरह से एक टिप सी बना दी लाइक दिस। ये हमारा क्या बन गया, टिप कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एक्रोजोम। बिल्कुल इसी एक्रोजोम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये हमने क्या बना दिया लाइक दिस, ये हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस। क्या है बेटा यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे 2 सेंट्रियोल। ये 2 हमने क्या बना दिए, सेंट्रियोल। एक है दो, जो फर्स्ट वन है, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा कौन सा हमारा, डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों सेंट्रियोल हो गए। ये जो सेंट्रियोल से ही, अब सेंट्रियोल के बिल्कुल नीचे जो है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल, जो ये हमारा क्या है, ये देखो ये तो हमारा है एक्रोजोम, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम। ये हमारा बेटा क्या है, न्यूक्लियस। अब ये 2 हैं सेंट्रियोल, एक है प्रॉक्सिमल, मीन्स क्या है इसका मतलब, जो पास में है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा कौन सा है बेटा हमारा, डिस्टल सेंट्रियोल। और ये डिस्टल सेंट्रियोल ही बाद में बेटा क्या बनाएगा, हमारा एक्सियल फिलामेंट। क्या बनाएगा, एक्सियल फिलामेंट। अब देखो ये बन गया। इसके सराउंड क्या पड़े होते हैं हमारे, इन्होंने बेटा क्या बनाना है, इन्होंने क्या बनाना है, स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाना है बेटा, स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ऐसे क्या बन जाएंगे, एक स्पायरली अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस। हो गए बेटा ये, ठीक है। और यही जो एक्सियल फिलामेंट है बाद में बेटा ये क्या बनाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ये टेल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा, ये टेल। ओके, अब इसके आले दुआले हमने क्या करनी है, एक लेयर लाइक दिस, ये है इसकी लेयर। बन गई बेटा इसकी लेयर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे नीचे लेके आना है। क्या बन गई बेटा, ये इसकी टेल यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इसको तो हम बोल देते हैं, ये जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड, ये हमारा है हेड पोर्शन। ये हमारा क्या है बेटा, हेड। और ये जो है ये इसकी क्या है, जहाँ पे जो हमारे दोनों सेंट्रियोल पड़े हैं, ये नेक है। यहाँ पे ये सारा एक्सियल फिलामेंट बनता है, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, मिडल पीस। दिस इज़ कॉल्ड मिडल पीस। और ये पीछे क्या पड़ी है हमारी, टेल। पीछे क्या है बच्चा, हमारा टेल वाला पोर्शन। अब प्रॉब्लम ये है हमारा टेल वाला पोर्शन। अब हमने डिस्कस करना है
सबसे पहले देखो बेटा, हम बात करें हेड की, दिस इज कॉल्ड हेड। हेड में क्या प्रेजेंट है, एक्रोजोम और न्यूक्लियस। एक्रोजोम और दूसरा क्या प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। अब आपको पता है जो एक्रोजोम है, हमने क्या कहा था बेटा, एक्रोजोम, एक्रोजोम में हमने कहा था कैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या है मेरा बेटा ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय कंपैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, फॉर्म्ड बाय कंपैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। ठीक है। एक तो ये आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, और एक पे और चीज़ है इसमें जो आप स्टार मार्क कर लो कि इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं इसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे यानी कि स्पर्म लेजन। इसने क्या करना है बेटा, जैसे ये हमारा जो एग है, यहाँ पे जो होनी है स्पर्म की एंट्री होनी है, जो एग की लेयर्स है जो डिज़ोल्व करवाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म एग के अंदर एंट्री करेगा, वो कौन सा होता है हमारा, यही तो एंजाइम होते हैं जो एक्रोजोम में प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यानी कि एक तो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स है, कैसे बनते हैं, गोल्जी बॉडीज़ की कंपैक्शन की वजह से। एंड थर्ड वन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, बहुत सारे जो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और न्यूक्लियस में बेटा आपको पता क्या प्रेजेंट होता है हमारा, जेनेटिक मटेरियल। सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होएगा बेटा, न्यूक्लियस में। तो ये तो था हमारे हेड के बारे में। अब दूसरा जो है हमारा बेटा, वो हमारे क्या है, ये वाला नेक वाला पोर्शन। अब हमने क्या डिस्कस करना है बेटा, हमारा नेक वाला पोर्शन। अगर हम नेक की बात करें, हमारी नेक में क्या प्रेजेंट थे, दो सेंट्रियोल थे, एक था प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा क्या था बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है। प्रोक्सिमल जो पहले वाला यानी कि जो बिल्कुल पास में है, डिस्टल जो दूर है, यही बोलते हैं ना हम। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो है, दूसरा कौन सा वाला, डिस्टल सेंट्रियोल है। बेटा जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये किस में पार्टिसिपेट करता है, जो क्लीवेज होती है ना बेटा, जो क्लीवेज होनी है, आपको पता है फ्यूजन होएगा, फ्यूजन टाइम क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है ना। अब जाइगोट जो है आगे आगे मल्टीप्लाई करता है, उस टाइम क्लीवेज होती है ना बेटा। तो वो जो क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करेगा, इसने किस में हेल्प करनी है, किस में हेल्प करनी है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। यानी कि इसने किस में हेल्प करनी है बेटा, क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करनी है। क्योंकि उसके लिए क्या होना है, जो हमारा ये हमारा जो ये वाला जो हमारा ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, इसने किस में हेल्प करनी है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। जाइगोट जो डिवाइड होएगा बार बार, ठीक है, उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरा जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या करना है, किस में हेल्प करनी है, डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या बनाना है बेटा, एक्सियल फिलामेंट बनाना है। क्या बनाना है, एक्सियल फिलामेंट बनाना है। हमने कहा ना बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से तो वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है। अब देखो, यानी कि ये यहाँ पे नेक है, नेक के हमने क्या पढ़ा, प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल ने क्या किया, क्लीवेज करवाई, और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या बनाया, हमारा एक्सियल फिलामेंट। अब जो हमारा थर्ड है, ये जो इतना है ना बेटा, नेक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो एक्सियल फिलामेंट है, अब हम यहाँ पे मेंशन करें हमारा कौन सा, मिडल पीस। क्या है हमारा बेटा, ये मिडल पीस। मिडल पीस में बेटा क्या प्रेजेंट होता है, मिडल पीस में हम बार बार कह रहे हैं स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होता है बेटा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एनर्जी। एनर्जी किस चीज़ के लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। यानी कि जो हमारा स्पर्म को एनर्जी चाहिए वो किसकी वजह से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मिलेगी। ओके। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो कौन सा पोर्शन है बेटा, टेल पोर्शन। लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है, टेल। आपको पता है टेल है, टेल ने किस में हेल्प करनी है, टेल ने क्या करवानी है, मूवमेंट करनी है। टेल ने बेटा क्या करवानी है, मूवमेंट करनी है। ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो किस चीज़ से मिलके बना, 4 पार्ट से, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड में हमने क्या बताया, एक्रोजोम और न्यूक्लियस। एक्रोजोम में क्या था,
कैप लाइक स्ट्रक्चर्स है, कैसे बनती है, कॉम्पैक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, और इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। न्यूक्लियस में बेटा क्या था, जेनेटिक मटेरियल सारा हमारा। नेक में दोनों क्या थे हमारे, सेंट्रियोल पड़े थे। प्रोक्सिमल ने किस में हेल्प करनी है, क्लीवेज में हेल्प करनी है। और डिस्टल ने क्या बनाना है बेटा, एक्सियल फिलामेंट बनाना है। उसके बाद था हमारा सारा मिडल पीस, जो ये सारा किस वाला है, एक्सियल फिलामेंट वाला। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया ने किसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, मूवमेंट के लिए स्पर्म को। और लास्ट वाला जो ये पोर्शन था बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, टेल। ठीक है, टेल ने क्या करवाना, मूवमेंट करवाना है। और एक और चीज़ है बेटा जो ये है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा membrane. Okay, that's about all about the structure of sperm. Thank you all.